अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम मुश्तबा। आज के प्रोग्राम एहसानुल कसस के साथ हम फिर हाजिर होते हैं। आज का हमारा वाक़या है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के दौर का। एक दिन इमाम जाफ़र सादिक के पास हारून रशीद बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि सुहेल बिन हसन जो हैं खुरासानी, वो आते हैं इमाम की खिदमत में और कहते हैं कि इमामत आपकी है, तो आप इसमें क्यों नहीं जंग करते हैं इसके लिए। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम जानते हो कि कितने लोग मेरे साथ हैं। तो वो कहते हैं हाँ, आपके साथ तो बहुत सारे लोग हैं खुरासान में जो आपके लिए जंग कर सकते हैं, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा, तुम मेरे साथ खड़े हुए हो तो जाओ, वहाँ पे तंदूर लगा हुआ है, उस तंदूर में जाके बैठ जाओ। तो वो कहते हैं इमाम आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो उस तंदूर पे बैठ जाऊँगा तो मैं जल जाऊँगा। तो वहाँ पे एक शख्स हाज़िर होता है जिसका नाम हारून मक्की होता है। वो इमाम को सलाम करता है और जैसे ही इमाम को सलाम करता है तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हारून जाओ, वहाँ पे तंदूर लगा हुआ है, तुम तंदूर में जाके बैठ जाओ। तो हारून जाते हैं और तंदूर में जाके बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद सुहेल हसन जो थे वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि वो जल गया होगा, अब तक तंदूर हो गया होगा। तो वो उठते हैं और देखने जाते हैं और जैसे ही वो देखने जाते हैं तो वो एकदम सही सलामत बैठे हुए होते हैं। तो वो पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो हारून ने कहा कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को जब मैंने सलाम किया तो उन्होंने मुझे वापसी में वालेकुम सलाम कहा। जब इमाम ने मुझे सलामती की दुआ दे दी थी तो मैं कैसे जल सकता था। तो इस कहानी से हमें ये मालूम होता है कि अगर आइम्मा अलैहिस्सलाम या रसूल खुदा अलैहिस्सलाम आपका इम्तिहान लें, अगर आप ईमान पे सच्चे होंगे तो आप उनके इम्तिहान को कर जाएंगे और आपको इमाम की मारिफत भी बहुत अच्छी होगी। आज की स्टोरी हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगली स्टोरी के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।